Good morning, students. It's class 7, chapter 1, Tracing Changes Through a Thousand of Years. We are on page number 5, it's part 4, and the topic of the day is Historian and their sources. Historians write history on the basis of information collected by them from various sources, such as old inscription, literature, and coins. There are many archaeological and literary evidences and sources to write the history of medieval India. Literary sources related to medieval India can be broadly classified into the following two categories. First, writing of the Indians, and second, writing of the foreigners who visited India in those days. हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री का पता करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उनमें उनकी हेल्प करी किसने? ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, पुराने जो अभिलेख हैं वो, लिटरेचर और कॉइन्स, इनको यूज़ करते हुए, लिटरेचर होता है साहित्य, और सिक्के वगैरह जो होते हैं उनको यूज़ करते हुए उन्होंने उस समय की हिस्ट्री लिखी. देर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस टू, कि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो पुरातत्व विभाग के यानी कि जो पुराने सोर्सेज हैं, एविडेंसेस जो मिले, लिखित एविडेंसेस जो मिले, उनको यूज़ करते हुए उन्हें मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चला. लिटरेरी सोर्सेज जो हैं यानी लिखित अभिलेख जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है इंडियंस के द्वारा लिखे हुए अभिलेख और सेकंड है फॉरेनर्स के द्वारा लिखे हुए अभिलेख. फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, इंडियंस और इंडिजीनियस, यानी कि इंडिजीनियस होता है डोमेस्टिक यानी कि स्वदेशी. तो ये वो सोर्सेज हैं जो कि ये तो इंडियंस ने लिखे थे और यहीं के जो राजा महाराजा थे उनके समय के लिखे हुए हैं वो. इन अर्लियर डेज पीपल मोस्टली यूज्ड पाम लीव्स, शीप लेदर, वुड ब्लॉक्स एंड स्टोन टैबलेट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू राइट. पुराने समय में लोग जो है लिखने के लिए क्या यूज़ करते थे? पेड़ों की पत्ते यूज़ किए जाते थे, शीप लेदर यूज़ करते थे, वुड के ब्लॉक्स यूज़ करते थे, स्टोन्स वगैरह यूज़ करते थे और उन पे लिखते थे. पेपर वॉज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज्ड टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड. जो पेपर का जो इन्वेंशन हुआ था और उसको यूज़ करने लगे थे वो 13th सेंचुरी के बाद में यूज़ करने लगे थे. manuscripts वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, टेम्पल्स एंड monasteries एंड वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स. manuscript यानी हैंड रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पैसे वाले जो लोग थे, वेल्दी लोग जो थे, रूलर्स और टेम्पल्स वगैरह जो थी, मॉन्स्ट्रीज वगैरह जो चर्च और मठ वगैरह जो जैसे कहते हैं उनमें रखे जाते थे और उनके द्वारा लिखे गए. और लाइब्रेरीज में और आर्कीव्स क्या होते हैं कि संग्रहालय जो होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है वहाँ पर रखी जाती थी. इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ राइटिंग ऑफ ऑल काइंड्स, यानी उस समय सभी तरह की राइटिंग्स लिखी जाती थी. ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी जाती थी और बायोग्राफीज़ भी लिखी जाती थी. और उसमें कौन कौन सी हैं? जहांगीर का जहांगीरनामा, बाबर का बाबरनामा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. शेर शाह का था जैसे तारीख़ शेर शाही, ये अब्बास शेरवानी ने उनके लिए लिखी थी. द स्कॉलर्स मोस्टली रोट कोर्ट क्रॉनिकल्स होते हैं कि कोर्ट से रिलेटेड अभिलेख, वहाँ के राज्य से रिलेटेड अभिलेख. विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ रूलर और द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव, जो कि वहाँ के रूलर्स की हिस्ट्री के बारे में बताते थे. रजत तरंगिनी, इसका मीनिंग होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स, जिसे काल्हान ने लिखी थी और वो इसका एक एग्जाम्पल है. और विक्रमादित्य फोर्थ के अचीवमेंट जो हैं, जो कि चालुक्य किंग थे कल्याणी के, साउथ इंडिया के, उनकी एक बुक थी विक्रमादेव चरित्र, जो जिसे कि बिल्हाना ने लिखी थी. बहुत समय पीपल रोट अबाउट एन इवेंट सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट्स अक्रेंस, कई बार कई सेंचुरीज के बाद भी क्या कहना है राजा महाराजाओं के बारे में लोगों ने लिखा है. जैसे कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवर्धय ने लिखी, जो कि राजा की डेथ के बहुत सालों बाद लिखी गई. अ हिस्टोरियन अपॉइंटेड बाय द रूलर टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हिज रूल वॉज नोन एज कोर्ट हिस्टोरियन. जो हिस्टोरियन को अपॉइंट किया जाता था रूलर्स के द्वारा कि वो कोर्ट के सारे रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करे, उसे कहा जाता था कोर्ट हिस्टोरियन. अबुल फजल जो थे वो इसका एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने कि अकबरनामा लिखा और आयने अकबरी लिखा. और न्यूज़ वॉज कंपाइल्ड बाय वेरियस राइटर हु वर प्रेजेंट इन द इम्पीरियल कोर्ट. एज एंड वैन द रूलर ट्रेवल्ड द राइटर ऑल्सो यूज टू ट्रेवल अलॉन्ग विद दैम. जब रूलर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके साथ ये
जो राइटर्स हैं वो भी उनके साथ जाते थे. When the task of completion was complete, the ruler used to release it with a lot of pump and show. और जब ये कार्य पूरा हो जाता था तो रूलर इसके पब्लिश कराते थे और इसे बहुत ही पंप एंड शो के साथ, यानी एक बड़ा उत्सव इसका मनाया जाता था बुक पब्लिशिंग का भी. One example of this is the Tariq-e-Firuz Shahi, which was written by the Ziauddin Barani. He wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. और इसका जो एग्जाम्पल है वो है तारिक-ए-फिरूज शाही, जिसे कि जियाउद्दीन बारानी ने लिखा था, और ये उसका फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट था विच वॉज रिटन इन 1356. देन है लिटरेरी सोर्सेज ओवरसीज फॉरेन. बहुत समय वी केम टू नो दैट द कोर्ट हिस्टोरियन प्रेज्ड द रूलर. कोर्ट हिस्टोरियन क्या करते थे, रूलर की जो राजा थे उनकी तारीफ करते थे. दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर, हिज फैमिली एंड विक्टोरियस वॉर्स ही विक्ड. तो उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया हुआ होता था, तो उनके बारे में पॉजिटिव ही बताएंगे, नेगेटिव तो बताते नहीं थे. सो इन ऑर्डर टू गेट एन ऑनेस्ट आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल एंड अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव टू टर्न टू द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर. तो अब उनके बारे में जो रियल अगर पता करना है तो हमें जो फॉरेन ट्रेवलर हैं उनके थॉट्स भी पता करने पड़ेंगे कि वो उनके बारे में क्या सोचते थे. Books have been written by foreign travelers and letters have been exchanged between foreign officials. इसलिए जो books लिखी गई हैं foreign travelers के द्वारा उनके बारे में देखते हैं. We also get information from the accounts of pilgrims, ambassadors and traders. As they were merely visitors, they were able to write even about the negative aspect or द कंटेम्प्रेरी टाइम. अब वो केवल एक विजिटर थे, उनको उस चीज़ का कोई रुपया पैसा तो मिल नहीं रहा था कि उसने हायर तो किया हुआ था नहीं राजा ने उन्हें, तो वो जो है वो सच बताते थे. वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको लगता था कि जो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट भी है तो वो भी बता रहे हैं, पॉजिटिव है तो वो भी बता रहे हैं. सो हाउएवर that many of the foreign travelers were known to her cultural aspect and thus were unable to make the correct judgment about the true picture of those times. फिर उसके बाद में ये भी कहा गया कि ठीक है वो बताते तो थे पर फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमेशा ट्रू रिप्रेजेंटेशन इसका देते थे. Foreign travelers and scholars visited India in large number during the medieval period, or they have provided detailed and valuable accounts of their travel and experience in India. Ibn Battuta, born in Morocco, was one of the such visitor. अब इसमें विजिटर्स के नेम दिए हुए हैं, उसमें इब्न बतूता करके है एक विजिटर, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो ये लिटरेरी सोर्सेज जो हैं दोनों ही तरह के, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज फॉरेन, ये हमारा हो गया है कंप्लीट. ओके, सो थैंक यू.